Arsenal 2, Liverpool 2. It was said to be the first real test for Arne Slot and Liverpool in this season, but टेस्ट वगैरह के जैसा तो कोई मैच दिखा नहीं. ठीक है, स्कोर 2-2 हो गया, 1 point each, and City are top of the table right now. And यार, to be honest, I'm really frustrated because ये एक अपॉर्चुनिटी थी लिवरपूल के लिए टू गो ऑन टॉप एंड थोड़ा आर्सेनल के साथ बड़ा डिस्टेंस हो जाता. और आई थिंक दिस वाज द बेस्ट टाइम टू प्ले आर्सेनल एट एमिरेट्स, क्योंकि उनके पास दे ऑलरेडी मिस ओडेगार्ड ड्यू टू इंजरी, और वो एंड सलीबा वाज सस्पेंडेड. 2 of their main player were missing for this match. Then they had injury, they had concerns at left back. Julian Timber आया after I think couple of matches. Calafiori नहीं था, so they had to play right back at the center back. Ben White को उन्होंने सेंटर बैक पे खिलाया एंड थॉमस पार्टे वाज प्लेइंग एट द राइट बैक, जो लुइस डियास को फेस कर रहा था. मुझे ऐसा लगा इट इज़ गोइंग टू बी फन, बट ऐसा नहीं था. देन ड्यूरिंग द मैच दे लॉस्ट गैब्रियल ऑल्सो, वो भी इंजूर होके चला गया. देन जूलियन टिम्बर इंजूर होके चला गया. सो ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी लिवरपूल के लिए, बट लिवरपूल ने इस अपॉर्चुनिटी को कम्प्लीटली मिस कर दिया. ये दिख के आ रहा है ड्रॉ है, ठीक है. एमिरेट्स पे जाके फैंस कहेंगे, लिवरपूल फैंस, एमिरेट्स इज़ नॉट इजी प्लेस टू गो. कुछ भी हो यार, मेरे को तो मैं नहीं मानता, बिकॉज अगर वो प्लेयर्स होते जो प्लेयर्स मिस कर रहे हैं, आई थिंक आर्सेनल ये गेम आराम से जीत जाती. क्योंकि वो प्लेयर्स एब्सेंट रहने के बावजूद भी जिस तरह से आर्सेनल के प्लेयर्स ने परफॉर्म किया, हैट्स ऑफ टू देम, ऑल क्रेडिट्स टू आर्सेनल, आर्टेटा एंड आर्सेनल प्लेयर्स. बिकॉज जैसा आर्टेटा ने प्री मैच में कहा था कि डिस्पाइट ऑल दीज थिंग्स, इंजरी कंसर्न्स, ऑल दीज थिंग्स, माय टीम विल बी फ्लाइंग ऑन वीकेंड. सो वैसा ही था अंटिल गैब्रियल जब चला गया. उसके बाद से आर्सेनल लुक वेरी डिफेंसिव, एंड क्योंकि उनके पास वो शेप बाकी नहीं रहा, वो कमांड नहीं थी डिफेंस में, जिसकी वजह से वो लोग बहुत वल्नरेबल हो गए थे. उसके बाद से लिवरपूल को ज़्यादा बॉल मिल रहा था. अदरवाइज मेरे को तो ऐसा लग रहा था अगर गैब्रियल लास्ट तक रुक जाता तो शायद आई थिंक ये स्कोर लाइन 2-1 ही होता एंड आर्सेनल वुड हैव गॉट ऑल 3 points. सो एक तरफ आर्सेनल की इतनी इंजरी कंसर्न थे और एक तरफ लिवरपूल के पास आई थिंक ऑलमोस्ट फुल्ली फिट स्क्वाड था. पता नहीं उसने ये स्टार्टिंग लाइनअप में, मुझे लग रहा था कि ही वुड स्टार्ट कर्टिस जोन्स ओवर मैकलिस्टर और सोबोस्लाई, और वो ऐसे ही हुआ. उसने सोबोस्लाई की जगह कर्टिस जोन्स को खिलाया, विच वॉज अ ब्लंडर. उसने वो गिमिक कर दिया. कर्टिस जोन्स वॉज नॉट वेरी गुड. उसकी आई थिंक उसकी जगह पे अगर सोबोस्लाई होता तो शायद ज़्यादा हम लोग अप फ्रंट अच्छे से प्रेस कर पाते और वो ज़्यादा बॉल्स सलाह को प्रोवाइड कर पाता. बट कर्टिस जोन्स को स्टार्ट करने की वजह से हम लोग थोड़ा बैकफुट खेल रहे थे. एंड फर्स्ट हाफ में तो मतलब पता नहीं क्या मिस्टेक्स कर रहे थे, बहुत कैजुअल खेल रहे थे लिवरपूल. आई एम सो फ्रस्ट्रेटेड. मैच ड्रॉ हुआ या मैच हारते मुझे, क्योंकि आर्सेनल इज़ नॉट an easy team right now. I'm backing Arsenal to win the Premier League in fact from start of the season, because वो लोग कुछ सबसे ज़्यादा हंगर है प्रीमियर लीग टाइटल जीतने का ये सीज़न. सो अलॉन्गसाइड सिटी दे आर द वन हु इज़ फेवरेट इन माय ओपिनियन. उसके बाद लिवरपूल आती है, तो वैसी टीम के साथ खेलना इज़ नॉट ईजी एट देयर होम. बट आई थिंक जिस हिसाब से हमारे प्लेयर्स खेल रहे थे, आप पूरे सीज़न का परफॉर्मेंस अब तक जितने मैचेस हुए हैं, वो नॉटिंघम फॉरेस्ट वाला छोड़ के जितने भी मैचेस ले लो, लिवरपूल ने आई थिंक लिवरपूल प्लेयर्स वर गिविंग 100%. ये मैच में मुझे ऐसा नहीं लग रहा था. मैच स्टार्ट हुआ तो थोड़ा नर्वसनेस थी, थोड़ा खलबली थी, बहुत सेटल डाउन नहीं हुआ थे दोनों भी टीम्स. उसी टाइम पे बेन वाइट ने एक लॉन्ग बॉल डाली जो वर्जिल वैन डाइक के ऊपर से साका को, और रॉबर्टसन की ठीक है इसमें गलती है कि उसने एकदम से कमिट कर दिया और वो टोटली उसने उसको सी यू अगेन टोटली सी यू अगेन कर दिया उसको.
बट यहाँ पे आई वुड ब्लेम वर्जिल वैन डाइक, बिकॉज जिस हिसाब का वैन डाइक प्लेयर है, जो एक्सपीरियंस है उसके पास, ही नोज कि हो सकता है ही विल कट बैक, वो वापस आ सकता है कट करके, रॉबर्टसन को कटा के, देन somebody should be there to defend him. और वर्जिल वैन डाइक के ऊपर कोई प्रेशर नहीं था, उसके अतराफ कोई प्लेयर नहीं था आर्सेनल का, वो कवर करने आ सकता था, बट ही वॉज सो कैजुअल एट दिस मोमेंट, और साका ने वो अपॉर्चुनिटी को एकदम से ब्लास्ट कर दिया. केलर हैड नो चांस एट ऑल, और आर्सेनल का स्कोर ऐसा हुआ. लेकिन वी केम बैक, कॉर्नर मिलता है, देन ट्रेंट का क्रॉस था, लुइस डियास ने बैक हेड किया, तो वर्जिल वैन डाइक वॉज देयर टू चिप इन. तो ठीक है, हम कम बैक करिए, बट परफॉर्मेंस फर्स्ट हाफ में आई डोंट थिंक हम लोगों का परफॉर्मेंस अच्छा था. वेयर आर्सेनल, वो लोग बहुत ज़्यादा अग्रेसिव थे, एंड आई थिंक दे वर अप फॉर दिस पिक्चर. वो लोग बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड थे, और ऐसा ही होता है व्हेन यू आर डूइंग एवरीथिंग राइट. आप अच्छा खेल रहे हो, अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, ऐसे में कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है जो जिस पे आपका कंट्रोल नहीं रहता था, एंड इंजरीज आर वन ऑफ इट. तो उनके 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 इतने इंजरीज हुए जिसकी वजह से वो लोग ऐसे, जब उसके बाद जब ऐसा कोई ओकेशन होता है जहाँ पे आपको हर प्लेयर को अपना 101% देना पड़ता है, तो ऐसे वक्त में टीम्स स्टेप अप. तो आर्सेनल ने भी वैसे ही किया. दे वर सो मोटिवेटेड टू विन दिस मैच, और चाहे सलीबा खेले या ना खेले, ओडेगार्ड खेले ना खेले, दे वर creating more chances, they look more threatening to towards goal, और वो moving forward भी they were better than Liverpool in every aspect. और भाई डेक्लन राइस, भाई उसने क्या बॉल्स डाले, भाई क्या डेड बॉल डाले. आई नेवर थॉट ही इज़ दैट गुड इन डिलीवरिंग डेड बॉल्स. मैंने कभी नहीं देखा था डेक्लन राइस को, और उसका पासिंग रेंज भी इतना बढ़िया. मैंने फर्स्ट टाइम उसके इतने लॉन्ग पासेस जो 100% एक्यूरेट थे वो देखे. और क्यों इतने राइट साइड में, जहाँ से डेक्लन राइस इतना, ऑलरेडी हम लोग को एक दो वार्निंग साइन मिल गए थे, जो माइकल मोरेनो ने एक अटेम्प्ट किया था स्टार्ट में ही, वो जो नहीं गया गोल पे. देन स्टिल हम लोग वैसे ही वही साइड पे हम लोग फॉल्स कमिट कर रहे हैं, जिसकी वजह से और एक फ्री किक मिला, एंड डेक्लन राइस डिलीवर्ड. क्या बॉल था भाई वो, व्हाट अ डिलीवरी. आई थिंक केविन डी ब्रुयने का, उसने एक मैच के लिए पैर राइट लेग उधार लेके आया था. ही वॉज ट्रेंट, केविन डी ब्रुयने वो डिलीवरीज में. सो माइकल मोरेनो उस टाइम पे उसने, आई थिंक आर्सेनल आर डेड बॉल स्पेशलिस्ट. वो लोग जिस तरह से फ्री किक्स में, कॉर्नर्स में, जिस तरह से वो लोग टैक्टिक्स यूज़ करके स्कोर कर रहे हैं, इट इज़ वंडरफुल टू वॉच दिस सीजन. एंड देन फर्स्ट हाफ हुआ तो आई थॉट ही वुड चेंज, स्लॉट वुड चेंज इमीडिएटली, एंड कर्टिस जोन्स को बिठाएगा, देन नूनेस को बिठाएगा, बिकॉज नूनेस वॉज वेरी वेस्टफुल इन द फर्स्ट हाफ. देन उसने चेंज नहीं किया, सेकेंड हाफ भी ऐसे ही हुआ. देन आर्सेनल का गैब्रियल चला गया, देन ही सब्ड ऑफ लुइस डियास. मेरे लिए वो शॉकिंग था. मैकएलिस्टर वॉज शॉकिंग. रॉबर्टसन ठीक है, मैं वो अंडरस्टैंडेबल है, बट लुइस डियास नहीं यार, वो उसको सब नहीं करना चाहिए था, बिकॉज ये एक मूवमेंट था, क्योंकि पार्टे अभी वो स्केर्ड था, बिकॉज उसके पीछे उतना ज़्यादा बैकअप नहीं है, गैब्रियल चला गया है. तो इस टाइम पे मुझे लगता है कि नूनेस को निकाल के, ठीक है, वो लाइक टू लाइक ऑप्शंस जो है ना, लुइस डियास का गैक्पो है, और नूनेस का अभी फिलहाल कोई ऑप्शन नहीं है, जोटा इंजर्ड है, तो इसके लिए शायद उसने किया. बट स्टिल आई थिंक लुइस डियास को रहना चाहिए था. तो हम लोगों ने इसके बावजूद भी ज़्यादा कुछ अर्जेंसी नहीं दिखाई, बहुत ज़्यादा चांसेस क्रिएट नहीं किया. आई थिंक क्लियर कट चांसेस तो एक या दो ही हुए हैं. आई थिंक आर्सेनल के हमसे ज़्यादा हुए हैं. तो उसके बाद थैंकफुली 80th मिनट पे जब नूनेस को ट्रेंट ने बॉल डाला, एंड देन नूनेस सरप्राइजिंगली, जो वो इतना अवेयर नहीं रहता कि कौन हु इज़ अराउंड, हु इज़ इन बेटर पोजिशन दैन हिम, और उसने एग्जैक्टली एक्यूरेटली पास किया सलाह को, एंड सलाह वाज देयर. सलाह इज मोस्ट सलाह, ही इज़ ऑलवेज प्रेजेंट एट द राइट मोमेंट, राइट टाइम, ग्रैबिंग द अपॉर्चुनिटी, एंड ही स्कोर्ड गोल. 2-2 हो गया. देन उसके बाद मैंने सोचा कि अभी वी विल लिवरपूल अभी ट्राई करेगी, अभी मोमेंटम है, अभी अर्जेंसी दिखाएगी, एंड हम लोग अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट करेंगे, एंड वी विल स्कोर थर्ड गोल एंड मैच जीत जाएंगे. बट ऐसा नहीं हुआ. वो अर्जेंसी सिर्फ सलाह ने जो उसका जो वो तीर कमान वाला सेलिब्रेशन था उसमें दिखाया. उसने जल्दी जल्दी 2 तीर निकाले. उसके अलावा मुझे कहीं पे भी अर्जेंसी नहीं दिखी गोल स्कोर करने के लिए.
बहुत स्लो दिख रहे थे। ट्रेंट, ग्रेवनबर्च, एवरीवन। मैंने वैन डाइक को इतना कैजुअल पासेस करते हुए पहली बार देखा है। नूनेज वाज वेरी वेस्टफुल। तो ओवरऑल मैच आई एम डिसअपॉइंटेड, क्योंकि ये इट वाज सेट टू बी द बिगेस्ट टेस्ट फॉर लिवरपूल, और आर्सेनल के लिए इट वाज सेट टू बी द यू नो डू और डाई गेम। और दे वुड, अगर वो ये मैच हार जाते हैं तो वो लोग प्रीमियर लीग टाइटल के लिए से रेस से बाहर हो जाते हैं। इतना बड़ा मैच ये हो सकता था, ऐसा कहा गया, लेकिन ये मैच ऐसा नहीं था। टैक्टिकली मुझे तो ऐसे ज़्यादा कुछ नहीं लगता। हाँ, लिवरपूल ने बहुत इजी किया था आर्सेनल की मिडफील्ड को बॉल लेने को। उनको बहुत इजी था, ट्रोसार्ड को, हावर्ट्स को। आई थिंक हावर्ट्स हैड वेरी गुड गेम। पार्टे एंड साका ने तो रॉबर्टसन का जीना हराम कर दिया था। एंड पार्टे ऑल्सो ही डेल्ट विथ लुइस डियास वेरी वेल। लुइस डियास ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया वो। तो ओवरऑल आई थिंक आई एम डिसअपॉइंटेड विद द रिजल्ट, बट ठीक है, होता है एमिरेट्स पे जाके। 2-2 पॉइंट शेड। आई थिंक आगे देन वी हैव सो मेनी मैचेस। आई थिंक ये आज का जो रिजल्ट हुआ उसका ज़्यादा बेनिफिट सिटी को हुआ, बिकॉज दे आर ऑन टॉप। और जो उनके जो डायरेक्ट राइवल्स है लिवरपूल एंड आर्सेनल इन द प्रीमियर लीग टाइटल, दे ड्रॉप पॉइंट्स। तो आर्सेनल ये सिटी के लिए बेहतर है रादर देन लिवरपूल एंड आर्सेनल के लिए ख़राब है। So that's it in today's video. So see you after, I think, another Premier League match or another Champions League match. Until then, enjoy this beautiful game.